Assalamu alaikum, my dear friends. I am your new chemistry teacher. This is the first lecture, and in this lecture, we will talk about nomenclature. बेसिकली आपको इस यूट्यूब चैनल में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे रिलेटेड टू 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर। यहाँ जो मेरा फर्स्ट बेसिक लेक्चर है ये नॉमेनक्लेचर का है और ये रिलेटेड टू इंटर मतलब इंटर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अभी आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो पैनिक हो रहे हैं। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं नॉमेनक्लेचर को लेके। तो गाइस बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉमेनक्लेचर जो है बहुत ईजी है, ठीक है। और सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के रूल्स को सबको पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर है क्या चीज़। चलें फिर हम आपको चलते हैं उसकी तरफ। नॉमेनक्लेचर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? नॉमेनक्लेचर जो है एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसमें हम कंपाउंड्स हो, सब्सटेंस हो, एलिमेंट्स हो, उनकी हम नेमिंग देते हैं, ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है नॉमेनक्लेचर हम क्यों मतलब यूज़ करते हैं? ताकि हम इजीली कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग हैं, जो भी मीन्स लोग हैं, वो कंपाउंड को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उनके नेम से हम उनको याद रख सकें। क्योंकि आप सबको पता है कितने सारे कंपाउंड्स हैं, कितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर कंपाउंड के नेम्स रखें ताकि हम इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सही है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर जो है ना गाइस दो टाइप्स की होती है, एक ऑर्गेनिक के अंदर और एक इनऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ पे पहले हम ऑर्गेनिक का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर जो आ जाती हैं आपके पास एल्केन्स आ जाएंगे, एल्कीन्स आ जाएंगी, एल्काइंस आ जाएंगी, ठीक है। आपके पास एल्कोहल्स आ जाएंगे, एल्डिहाइड्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। एसिड्स आ जाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ओके। ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था कि नॉमेनक्लेचर क्या होती है। अब इंशाल्लाह ताला हम कल से जो है ना इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल से जो है इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, वो हमारा अल्केन है, ठीक है। अच्छा गाइस, नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नॉमेनक्लेचर जो है ना एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है। इस कंपाउंड को आप वाटर भी कहते हैं। तो ये जो H2O है ना, ये बेसिकली वाटर, इसका एक कॉमन नेम है, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर हम उसकी मतलब आयुपैक नेम की बात करें, तो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है। इसके कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये कंपाउंड का नाम बनेगा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई क्यों बोला हमने? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ऐसी अगर हम बात करें NaCl की, इसमें एक Na मॉलिक्यूल है और एक Cl मॉलिक्यूल है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मीन्स ये एक था, तो इसलिए हमने मोनो या मतलब डाई का वर्ड यूज़ नहीं किया, सिंपली हम इसको सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है। NaCl का जो कॉमन नेम वो सॉल्ट है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आप इसको कह सकते हैं। ऑलराइट, आई होप नॉमेनक्लेचर का ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा गाइज, जैसे कल हमारा एक प्रॉपर लेक्चर शुरू होगा अल्केन्स के, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कॉमन नेम्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे अल्केन्स के उनके आयुपेक्स नेम भी होंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये छोटी सी टर्म्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन, कि ये होती क्या है, विच दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, होगा क्या इसमें? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन कौन से होते हैं? प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? आई होप आपको दिख रहा होगा, या मैंने स्टार बना के शो किया है कार्बन मॉलिक्यूल के ऊपर, दिस वन। ये जो है जिस कार्बन के ऊपर मैंने स्टार बनाया है, प्राइमरी कार्बन कहते हैं ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल को जिसके साथ रेडिकल हो। क्या हो? रेडिकल बाउंड हो डायरेक्टली, मीन्स कार्बन के साथ एक रेडिकल अगर बाउंड है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और अगर कार्बन के साथ 2 रेडिकल काउंट होंगे, और अगर कार्बन के साथ 2 रेडिकल बाउंड होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 रेडिकल्स हैं, ठीक है ना। तो 2 रेडिकल्स हैं, तो यहाँ पे ये कार्बन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। और ऐसा कार्बन जहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हों, देखें आप, 3 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ सॉरी 3 रेडिकल बाउंड्स हैं। मिथाइल हो गया, ये मिथाइल ग्रुप इधर भी अटैच कर सकते हैं, इधर भी, तो ये क्या हो गया आपके पास? एक टर्शरी कार्बन, ठीक है जी। तो फिर यहाँ हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाए, बट आपको क्वेश्चन का जो है आपके जवाब इंशाल्लाह ताला मैं एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर दूँगी, ठीक है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते और जो कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी जो है ये एक सदका जारिया के लिए आपके लिए जो है काम ये कर सकता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।